हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। हाजिर हूँ मैं आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट से एक नए लेसन को लेकर। तो चलिए रीड करते हैं। इस लेसन में बच्चों हम लोग रीड करेंगे टीथ एंड माइक्रोबोज, यानी दांत। हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में दांत होते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में हमें इसमें रीड करना है। माइक्रोबोज में छोटे छोटे कीटाणु। तो बच्चों ठीक है, चलिए रीड करते हैं। पहले नंबर पर है टीथ। टीथ सिंगुलर टूथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। बच्चों दांत हमारे फूड को काटने और चबाने में उपयोग होता है। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। बच्चों दो प्रकार के सेट्स दांतों के होते हैं। एक होता है पहला मिल्क टीथ, यानी दूध वाले दांत जो बचपन में टूट जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। बच्चों जो पहला सेट होता है दांतों का उसे मिल्क टीथ, दूध के दांत कहते हैं। मोस्ट सर्टेन स्टार्ट डेवलपिंग देम व्हेन दे आर अबाउट 6 मंथ ओल्ड। बच्चों जब बच्चे अधिकतर छोटे होते हैं, यानी 6 महीने के आसपास के होते हैं, तब उनमें ये दांत विकसित होना शुरू होता है। मिल्क टीथ यूजली स्टार्ट फॉलिंग ऑफ व्हेन ए चाइल्ड बिकम 6 years ओल्ड। बच्चों दूध के ये दांत धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं। कब? जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाते हैं। हेंस इस प्रकार से मिल्क टीथ आर आल्सो कॉल्ड टेम्पररी टीथ। इस प्रकार से बच्चों ये दूध के दांत को टेम्परेरी दांत भी कहते हैं। चिल्ड्रेन यूजली हैव 20 मिल्क टीथ। बच्चों छोटे छोटे बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वह लगभग कितने होते हैं? 20 होते हैं। सेकेंड है परमानेंट टीथ, यानी हमेशा के लिए अस्थायी रूप से जो दांत होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं। द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोज व्हेन द मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। बच्चों जो दूसरा सेट होता है दांत का, जो दूध के दांत के टूटने के बाद उगता है, उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। एडल्ट्स यूजली हैव 32 परमानेंट टीथ। बच्चों बड़ों में लगभग 32 अस्थायी दांत होते हैं। द टीथ हैव डिफरेंट नेम्स। बच्चों इन सभी दांतों के अलग अलग नाम होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड डू डिफरेंट जॉब। और बच्चों ये अलग अलग आकार के होते हैं और सभी के अपने अलग अलग काम होते हैं। पहले नंबर के दांत होते हैं इंसीजर। ये क्या होते हैं? इंसीजर्स आर द कटिंग टीथ। बच्चों दांतों के उन दांतों से जिनसे हम लोग किसी भी चीज़ को काटते हैं उसे इंसीजर टीथ कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग। यह काटने में प्रयोग किया जाता है। द टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसीजर। बच्चों भोजन को काटने के लिए जिस दांत की सहायता हम लेते हैं उसे इंसीजर कहते हैं। देयर आर 8 इंसीजर 4 इन ईच जॉ। बच्चों प्रत्येक ऊपर नीचे के जबड़ों में, अगल बगल के जबड़ों में 8 इंसीजर दांत होते हैं। 4 एक साइड और दूसरे 4 दूसरी साइड। सेकेंड होता है कैनीज। कैनीज आर यूज्ड फॉर सीपिंग और टीयरिंग फूड। बच्चों भोजन को काटने के लिए और कुतरने के लिए जिस दांत की सहायता हम लेते हैं उसे कैनीज कहते हैं। दे आर शार्प लाइक पिक एक्सेस। बच्चों या कुल्हाड़ी के नुमा तीखे और तेज धारदार वाले होते हैं। देयर आर 4 कैनीज 2 इन ईच जॉ। बच्चों दोनों जाओ में, दोनों जबड़ों में दो दो दांत कैनीज के होते हैं, यानी टोटल 4 कैनीज होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को काटते या फाड़ते या कुतरते हैं। थर्ड नंबर पर है प्रीमोलर्स। दीज आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनीज। बच्चों कैनीज के बाद जो थर्ड नंबर पे दांत आता है उसे प्रीमोलर्स कहते हैं। दे एक्ट लाइक नॉट क्रैकर्स। बच्चों यह बादाम अखरोट को तोड़ने फोड़ने के काम में आता है। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। बच्चों प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स के दांत होते हैं। दे हेल्प टू क्रश एंड च्यू फूड। बच्चों यह भोजन को क्रश करने और चबाने के काम में आते हैं।
फोर्थ नंबर पर है बच्चों मोलर्स। दे आर ब्रॉडर देन द प्री मोलर्स एंड हैव ब्रॉड सरफेस सो दैट दे फूड कैन बी ग्राउंडेड फाइनली। बच्चों मोलर्स जो है प्री मोलर्स दांत से ज़्यादा चौड़े होते हैं और यह फूड को ग्राउंडेड यानी फाइनली अंत रूप से उसे चबाने के काम में आते हैं। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। बच्चों एक जबड़े में दोनों तरफ के जबड़ों में 6 मोलर्स वाले दांत होते हैं। दे हेल्प टू च्यू एंड ग्रिंड द फूड। बच्चों यह भोजन को चबाने और पीसने के काम में आते हैं। बच्चों दांतों के लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके दांत आपके फिंगरप्रिंट की तरह डिफरेंट होते हैं। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स सभी लोगों से अलग अलग होते हैं, उसी तरह से आपके दांतों के भी आइडेंटिकल अलग अलग होते हैं। सबके अलग अलग डिजाइन होते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। दांत का स्ट्रक्चर, एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए किस पोर्शन को क्या कहते हैं उसको समझते हैं। द पोर्शन ऑफ टूथ सीन एबव द जम इज कॉल्ड द क्राउन। बच्चों जम्स मीन्स होता है मसूड़। बच्चों मसूड़े के ऊपर का जो दांत का हिस्सा होता है उसे क्राउन कहते हैं। द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द जॉम इज कॉल्ड द रूट। बच्चों दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों में अंदर की तरफ जमा होता है उसे रूट यानी जड़ कहते हैं। द पोर्शन जस्ट बिलो द क्राउन एंड एबव द रूट इज नोन एज नेक। बच्चों दांत का वह हिस्सा जो क्राउन के नीचे होता है और रूट के ऊपर होता है उसे नेक कहते हैं, यानी इस वाले हिस्से को नेक कहते हैं। द क्राउन इज कवर्ड विथ ए हार्ड लेयर कॉल्ड इनेमल। बच्चों यह जो क्राउन होता है यह बहुत ही ढका होता है एक मजबूत परत से जिसे इनेमल कहते हैं। स्किन का एक मोटी परत इसके ऊपर जमी होती है उसे इनेमल कहते हैं। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटिन। बच्चों इनेमल के नीचे जो हिस्सा होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। इट इज क्विट हार्ड। यह बहुत मजबूत होता है। इन द सेंटर ऑफ टूथ देयर इज ए स्पेशल मटेरियल कॉल्ड पल्प। बच्चों दांत के अंदर बीचों बीच में एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसे पल्प कहते हैं। इट इज सॉफ्ट एज एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। यानी मसूड़ों में अंदर की तरफ एक हिस्सा होता है जिसे पल्प कहते हैं और यह पल्प काफ़ी मुलायम और खून की नसों से बना होता है। पल्प सप्लाई न्यूट्रिएशन फॉर इनेमल एंड डेंटाइन। बच्चों यह जो पल्प होता है यह सप्लाई करता है, भेजता है क्या, पोषक तत्व को, किसको, इनेमल को और डेंटाइन को। केयर ऑफ टीथ। दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए। व्हेन वी ईट फूड। जब हम भोजन खाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ फूड समटाइम्स गेट स्टक इन द टीथ। कभी कभी छोटे छोटे भोजन के टुकड़े हमारे दांतों में आके फंस जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन द माउथ द स्टॉक फूड गेट स्पॉइल्ड। बच्चों भोजन जो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है उनसे बैक्टीरिया और जर्म्स क्रिएट होने लगते हैं, बनने लगते हैं। एंड फॉर्म्स होल्डर और कैविटीज ऑन द टूथ इनेमल। और दांतों के ऊपर पतली परत जम जाती है जिससे हमें कैविटीज यानी दांतों में ठंडा और गर्म का आभास होने लगता है और काफ़ी तेज़ दर्द भी होता है। ओवर टाइम दीज कैविटीज़ बिकम बिगर। कभी कभी अधिक समय तक यह कैविटीज़ बनी रहती है तो यह बहुत बड़ी रूप हो जाती है जिनसे हमें बहुत दर्द होता है। When the cavity reaches the nerves in the pulp। बच्चों जब यह कैविटी हमारे नर्व्स सिस्टम में दांतों के पहुंच जाती है यानी पल्प के पास तो द टूथ स्टार्ट हर्टिंग। दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ओवर टाइम टीथ आल्सो गेट कवर्ड विथ ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेक्यू। बच्चों अधिक समय तक यह दांतों पे रहने से दांतों पे एक पीली परत जम जाती है जिसे प्लेक्यू कहते हैं। वी नीड टू ब्रश एवरी डे टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स। बच्चों हमें प्रतिदिन इससे बचने के लिए दांतों पे ब्रश करने चाहिए।
हाउ टू कीप योर टीथ हेल्थी। हम अपने दांतों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? पहले नंबर पे राइंस योर माउथ आफ्टर यू ईट एनीथिंग। जब कभी भी हम कुछ खाएं तो अपने मुंह को अच्छे तरह से साफ करें। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स प्रिफरेबली एवरी 6 मंथ्स। हमें अपने दांतों को लगभग रेगुलर रूप से, नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए और हो सके तो 6 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ईट हेल्दी फूड सच एज मिल्क, एग्स, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। अच्छे और मजबूत दांतों के लिए बच्चों हमें दूध, अंडे, दही और हरी सब्जियों को खाना चाहिए। यूज टूथपेस्ट विथ फ्लोराइड इन देम एज इट हेल्प इन रिमूविंग प्लेक्यू। बच्चों, जो हमारे दांतों पे पीली परत यानी प्लेक्यू जमी होती है उसे दूर करने के लिए हमें टूथपेस्ट अच्छे प्रकार का जो कि फ्लोराइड से बना होता है यूज करना चाहिए। यूज डेंटल फ्लॉस occasionally in order to clean the spaces between two teeth। बच्चों, किसी किसी दांतों में दो दांतों के बीच में स्पेस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होती रहती है, उसे हमें डेंटल के पास जाके अच्छे से साफ करवाने चाहिए। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड आल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। बच्चों, अपने दांतों को हमें प्रत्येक दिन सुबह में साफ करने चाहिए और रात को सोते समय उस खाना खाने के बाद सोने के पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। द फ्रंट टीथ शुड बी ब्रश्ड अप एंड डाउन। बच्चों, सामने के दांत को ऊपर और नीचे की तरफ करके ब्रश करना चाहिए। ब्रश द बैक टीथ इन सर्कुलर मोशन। और बच्चों, ब्रश को सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह के पोजीशन में। यह सही तरीका है बच्चों ब्रश करने का। बच्चों, मज़ेदार बात यह है कि जो दांत है, द टूथ इज ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ। बच्चों, हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट्स टूटता है, बनता है, अपने आप वह रिपेयर होता रहता है, लेकिन हमारे दांत ऐसे हैं जो अपने आप रिपेयर नहीं होते हैं। We have 2 sets of teeth, temporary set 20 teeth and permanent set 32 teeth। बच्चों, हमारे पास 2 दांतों के सेट पूरे जीवन में हमें मिलते हैं। एक बचपन के जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं उसमें 20 दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ यानी जो हमेशा के लिए हो जाते हैं उनमें 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स छोटे छोटे कीटाणुओं को कहते हैं। माइक्रोवेव्स आर टीनी लिविंग थिंग्स। बच्चों, ये छोटे छोटे जीवन जीने वाले जीवधारी होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रो ए माइक्रोस्कोप। इनको केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। माइक्रोवेव्स आर फाउंड एवरीवेयर। बच्चों, यह बैक्टीरिया कीटाणु हमेशा हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली वेयर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। बच्चों, यह कहाँ पे तेज़ी से पनपते हैं? जहाँ पे हल्का गर्म मॉइस्चर, नमी होता है और फूड भोजन में और हवाओं के मिक्स होने से ये जन्म ले लेते हैं उस जगह पर। दे में ग्रो इन सॉयल, इन वाटर, इनसाइड द और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। बच्चों, यह मिट्टी में बढ़ते हैं, पानी में बढ़ते हैं, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हमारी बॉडी के या फिर किसी जानवर की बॉडी के पर यह विकसित होते रहते हैं। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोबोस। बच्चों, हमारा मुंह और हमारे ब्लड ऐसे कुछ माइक्रोबोस को फेवरेबल कंडीशन स्थिति देते हैं कि माइक्रोबोस जन्म ले लेते हैं। Some microbes causes diseases in humans being disease causing microbes are called germs। बच्चों, कुछ माइक्रोबोज हमारे शरीर में, मानव शरीर में बीमारियों को भी जन्म देते हैं जिसे जर्म्स यानी कीटाणु कहते हैं। However, some microbes are useful। जबकि कुछ माइक्रोबोज ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायी होते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोवेव्स कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर है बैक्टीरिया। सम ऑफ दीज आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। बच्चों, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभदायी होते हैं और कुछ नुकसानकारी होते हैं।
दे आर फाउंड एवरीवेयर एंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बच्चों, बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं और लगभग सब चीज़ों में पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कॉजेज डाइजेस। कुछ बैक्टीरियों से हमें बीमारियां होती हैं, सच एज ट्यूबरक्लोसिस एंड पिनोमोनिया। जैसे टीबी और पिनोमोनिया 2 गंभीर बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सेकेंड है बच्चों माइक्रोवेव का टाइप्स। वायरसेस आर smaller than bacteria and can be seen only through a powerful microscope। बच्चों, वायरस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया की तुलना में और इन्हें केवल एक पावरफुल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। दे कॉजेज डाइजेस लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू, स्काई डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। बच्चों, यह जो वायरस होते हैं इन वायरस से हमें गंभीर बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू या नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम हमें हो जाता है ये वायरस के कारण ही होता है। थर्ड नंबर पर जो माइक्रोवेव के टाइप्स हैं वो हैं प्रोटोजोआ। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। दीज कॉजेज मलेरिया एंड डायसेंट्री। बच्चों, प्रोटोजोआ जो होते हैं यह अनसेलुलर बैक्टीरिया के रूप में होते हैं। बच्चों, यह किसी भी पदार्थ के सड़ने गलने से बनते हैं और यह मलेरिया और डायसेंट्री का कारण भी बनते हैं। फोर्थ नंबर पर है फंगी, जिन्हें फफूंदी भी कहते हैं। फंगी आर द माइक्रोवेव्स दैट ग्रो इन डिकेइंग मैटर। बच्चों, फंगी भी किसी सड़े गले पदार्थ में बनना शुरू हो जाते हैं। दे कॉजेज डाइजेस लाइक रिंग वर्म। बच्चों, यह हमारे बॉडी में दांत खाज जैसे गंभीर बीमारी को जन्म देते हैं। यूजफुल माइक्रोवेव्स। अब कौन से ऐसे माइक्रोवेव्स हैं जो हमारे शरीर के लाभकारी हैं, चलिए उनको देखते हैं। माइक्रोवेव्स कैन बी यूजफुल टू। बच्चों, माइक्रोवेव्स हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, सम बैक्टीरिया कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड शुगर इनटू अल्कोहल। बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। हम लोग दही खाते हैं ना, तो दही कैसे बनता है? दूध में पहले बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, वही बैक्टीरिया दूध को खराब कर देते हैं और दही का रूप बन जाता है, लेकिन वह बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। उसी तरह से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्ट विच इज ए फंगस इज यूज टू मेक ब्रेड एंड केक्स फ्लफी। बच्चों, ईस्ट भी एक प्रकार का ऐसा फफूंदी होता है, एक ऐसा फंगस होता है जिससे बच्चों ब्रेड जो हम लोग पाव रोटी वगैरह खाते हैं या केक्स वगैरह खाते हैं उसमें जो वो स्पंज का जो क्वालिटी होता है वह जो है इसी फ्लफी के कारण यानी माइक्रोवेव्स के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल यूजफुल होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डिके प्लांट एंड वेजिटेबल मैटर। बच्चों, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों और वेजिटेबल जैसे पदार्थों को सहायता प्रदान करते हैं। सम हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन्स इन मैन एंड अदर हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एनिमल्स। बच्चों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं किसमें? मानव शरीर में, और साथ ही साथ भोजन को पचाते भी हैं किसमें? जानवरों के लिए भी। तो है ना बच्चों माइक्रोवेव्स यूजफुल। तो ठीक है बच्चों, इस लेसन को आप लोग 2 से 3 बार रीड करिए, इसे समझने का प्रयास करिए और लर्न कर लीजिए। तब तक मैं आता हूँ आपकी ग्रेविटी सब्जेक्ट के एक नए लेसन को लेके। बाय बाय।